नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, सांबर के युद्ध के बाद मैं आपको सुनाना चाहता हूं मारवाड़ की हालत। अपनी अपूर्व वीरता, स्वामी भक्ति, युद्ध कौशल, राजनीतिक योग्यता और स्वार्थ त्याग के कारण दुर्गादास की प्रतिष्ठा पूरे मारवाड़ के राठौड़ सरदारों और अन्य राजाओं में बढ़ी हुई थी। उसी की यह बढ़ती हुई प्रतिष्ठा महाराजा को असहाय होने से उन्हें बुरे लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास को, जिसने कि बाल्यकाल से ही महाराजा अजीत सिंह की मदद की थी और उनको विक्रमी 1765 के अंदर मारवाड़ से निकाल दिया, जिसके अंदर महाराजा की बड़ी बदनामी हुई। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी ये किताब कहती है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की भाग 2 जोधपुर राज्य का इतिहास। इसके संबंध में एक दोहा भी लिखा गया है। महाराज अजमालरी जद पारख जानी, दुर्गो देसा काडियो गोला गंगाणी। दुर्गादास का परित्याग करके उदयपुर महाराजा अमर सिंह द्वितीय की सेवा के अंदर चले गए। उन्होंने वहाँ उनको विजयपुर की जागीर भी दी। और उसके बारे में एक और लोक दोहा कहा गया है, अणगर याही रीत दुर्गो सपरा दागियो। इस जोधपुर घराने की यही रीति है। दुर्गादास का दाह संस्कार भी सिपरा नदी के तट पर हुआ। जबकि मैं आप लोगों को एक और तथ्य बताना चाहता हूं, जिसके अंदर कहा गया है कि दुर्गादास राठौड़ को लेकर इतिहासकारों और आमजन में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि बुढ़ापे में वीर दुर्गादास को जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने देश निकाला दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि वीर शिरोमणि दुर्गादास का निधन महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ और सिपरा नदी के तट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी छत्री रूपी स्मारक आज भी वहाँ विद्यमान है। उस समय दुर्गादास 80 वर्ष के थे और दुर्गादास ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह को शिशु अवस्था से लेकर औरंगजेब के चुंगल से निकालकर उनका लालन पालन करवाया। आजीवन उनके राज्यारोहण के लिए औरंगजेब से लड़ते भी रहे। ऐसे में उनके बारे में पढ़ने को मिलता है कि 80 साल की आयु में उसे राजा, जिसको राजा बनाया उसी राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। ये बात गले नहीं उतरती। सच तो ये है कि अजीत सिंह ने ना तो दुर्गादास को देश निकाला दिया और ना ही ऐसा करने में उनका सामर्थ्य था, क्योंकि उस वक्त दुर्गादास राजपूत राजाओं की नज़र में ही नहीं अपितु दिल्ली के बादशाहों की नज़र में भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें देश निकाला देने का मतलब अजीत सिंह का सबकी नज़रों से गिरना। दरअसल ये भ्रांति फैली समकालीन जैन यति जयचंद की रचना से। जयचंद ने लिखा, दुर्ग न देखवटो देवियो। फिर एक दोहा प्रचलित हुआ, यह भ्रांति इतिहास बन गई। दोहा महाराजा अजमालरी जद पारख जानी, दुर्गो देसा काडियो गोला गंगाणी। जैन यति जयचंद के हवाले से कर्नल टॉड ने यह बात आगे लिख दी। लेकिन दुर्गादास को देश निकाला देने की बात असत्य है। दुर्गादास राठौड़ ने स्वयं मारवाड़ से दूरी बना ली थी, क्योंकि उनके आगे उनकी वृद्धावस्था भी आ रही थी और कई भी कारण थे। दरअसल दुर्गादास राठौड़ का महाराष्ट्र, मेवाड़, जयपुर आदि राजघरानों से आना जाना लगा रहता था। जोधपुर के बहुत से जागीरदार और सामंत उनके प्रभाव से जलते थे। कारण साफ था, वे बड़े जागीरदार ठिकानों के मालिक थे और दुर्गादास राठौड़ एक साधारण राजपूत होने के बावजूद उनकी महत्ता राजकाज में ज़्यादा थी, जिसके चलते जोधपुर के कई सरदार उनके विरोधी भी थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह इन्हीं दुर्गादास के विरोधियों से घिरे हुए थे। और रही सही कसर 1708 में सांबर के युद्ध में मारवाड़ और आमेर की सेनाओं द्वारा शानदार विजय के बाद अजीत सिंह और ज़्यादा निधड़क हो गए, पहले जैसे विनम्र नहीं रहे। इतना ही नहीं, दुर्गादास के कहने पर शहजादा अकबर के बच्चों की देखभाल करने वाले जोशी गिरधर रघुनाथ सांचौरा को दंडित किया गया और काल कोठरी पर डाल दिया गया, जहां उनकी भूख प्यास से मृत्यु हो गई। यही नहीं, दुर्गादास राठौड़ के महत्वपूर्ण सहयोगी व जोधपुर के महामंत्री रहे मुकुंदास चांपावत व उनके भाई रघुनाथ सिंह चांपावत को जोधपुर दुर्ग में हत्या करवा दी गई, जिससे वीर दुर्गादास राठौड़ को गहरा आघात लगा। फिर सांबर के युद्ध में अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को अन्य राठौड़ सरदारों के साथ पड़ाव डालने के स्वयं धौंस भरे लहजे में आदेश दिए। बावजूद दुर्गादास राठौड़ ने उनके आदेश की अवहेलना करते हुए अपना डेरा अलग रखा। अपने सहयोगियों और विश्वास पात्रों के साथ अजीत सिंह के व्यवहार के बाद स्वयं दुर्गादास को अन्य राठौड़ सरदारों के साथ डेरा लगाने की बात कहने से वे क्षुब्ध हो गए और दुर्गादास को लगा कि जोधपुर महाराजा को अब उनकी आवश्यकता नहीं है। विरोधी राज सरदारों के षड्यंत्र में पड़कर अजीत सिंह कहीं उनका अपमान नहीं कर दे, ये सोचकर उन्होंने मारवाड़ से दूरी बनाने का निर्णय लिया। सांबर युद्ध में विजय के बाद मुगल सत्ता उखाड़ने के उद्देश्य से आमेर मारवाड़ नरेशों ने मेवाड़ को भी गठबंधन में शामिल करने का निर्णय लिया और इसकी जिम्मेदारी भी दुर्गादास राठौड़ को सौंपी गई। दुर्गादास दोनों नरेशों का संदेश लेकर मेवाड़ गए, पर महाराणा अमर सिंह को इस गठबंधन में रुचि नहीं थी, सो उन्होंने इसके अंदर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
यही नहीं, महाराणा को अजीत सिंह और दुर्गादास के मध्य नाराजगी का भी पता चल गया। अतः उन्होंने दुर्गादास को सादड़ी गांव जागीर में देकर मेवाड़ में रहने का बंदोबस्त उनका कर दिया। बाद में उन्हें डगपरगना, मालपुरा, दक्षिण में चंबल के कुछ गांव और दे दिए गए। यहाँ रहते हुए दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के भी कई बखेड़े सुलझाए। इस वक्त दुर्गादास राठौड़ की उम्र 78 साल थी और अंतिम पड़ाव में थे। उन्होंने शेष जीवन किसी पवित्र स्थान पर बिताने का निर्णय लिया और उसके बाद वो मालवा के इधर उज्जैन में आ गए, जहां ईश्वर ध्यान और प्रार्थना करते हुए 22 नवंबर 1718 को उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। उनके निधन के वक्त उनकी आयु 80 साल 3 माह 28 दिन थी। इस तरह वीर शिरोमणि दुर्गादास ने परिस्थितियों का आकलन कर मारवाड़ से स्वयं दूरी बना ली थी, जिससे हम उनके स्वैच्छिक निष्कासन का नाम ले सकते हैं। पर महाराजा अजीत सिंह द्वारा उन्हें देश निकाला देने की बात सर्वथा मिथ्या है, झूठ है। इस संबंध में आप दुर्गादास राठौड़ पर प्रामाणिक रूप से इतिहासकार रघुवीर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक दुर्गादास राठौड़, जिसका हिंदी अनुवाद बालकराम नागर ने किया है, आप अपनी तसल्ली के लिए पढ़ सकते हैं। और ये सारा वाक़या मैं आपको इतिहासकार रतन सिंह शेखावत के ब्लॉग से बता रहा हूँ। और ये लास्ट के अंदर ये वीडियो या ये दुर्गादास के देश निकाले का वीडियो ऑडियो बनाने के लिए मेरे को भी कुछ समय लगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जब तक तथ्यों को देखा नहीं जाए तब तक कोई बात बोल नहीं सकते। और दोनों तथ्य आपके सामने है। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।